नमस्कार। आज विवेकानंद जयंती है अर्थात 12 जनवरी सन 2025 का वह दिन जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और युवा सन्यासी को आज यहाँ पर याद किया गया है। देख रहे हो तमाम विद्वान बरेली के मौजूद हैं। विवेकानंद जी को याद करते हुए क्या क्या बोले हैं सुरेश बाबू मिश्रा जी, डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, जयप्रकाश राजपूत सफ़ेद बंडी में जिन्हें आप देख रहे होंगे पार्षद हैं, नगर निगम बरेली के, बहुत गरीब तबके से आते हैं, और बहुत दूसरे विद्वान जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूं, जिनको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक उनकी बात पहुंचा रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमेशा हमें एकता में जोड़ा था। जीव की सेवा ईश्वर की सेवा है, अर्थात नर की सेवा नारायण की सेवा है। हमें प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर देखना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा सबको एक साथ चलने की राह दिखाई और सबको एक साथ चलने की दिशा दिखाई। आज पूरे विश्व के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है और हम लोग भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। बाकी सब मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उन्होंने सभी ने स्वामी विवेकानंद जी की बात को अपने रखा, उनके लिए उनका जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारी बातें उनके बारे में बता दी हैं। अब उनकी पुनरावृत्ति करना मैं व्यर्थ समझता हूँ। उनके जीवन के 2-3 संस्मरण सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी गंभीर जी ने कहा था कि एक विद्वान व्यक्ति ने उनकी ये पत्र लिखा था शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए। उनका नाम प्रोफेसर हीडन था। प्रोफेसर हीडन अमेरिका के रहने वाले थे, प्रोफेसर हीडन। तो उन्होंने मतलब क्यों पत्र लिखा, वो विवेकानंद की विद्वता से इतने प्रभावित हुए। विवेकानंद जी उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, एक अमेरिकन पत्रिका रखी हुई थी इंग्लिश में। स्वामी जी उसको पढ़ने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ प्रोफेसर हीडन को कि भारत से आया सन्यासी ये अंग्रेजी की पत्रिका में क्या कर रहा है। तो उनका क्या कर रहे हो स्वामी जी इस पत्रिका में, क्या तस्वीरें देख रहे हो। तो उनका नहीं, मतलब जो है प्रोफेसर साहब, मैंने इस पत्रिका को पूरी तरह से आप जो पढ़ लिया है और आप इसके लेखों से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। वाह। प्रोफेसर हीडन ने उनसे 4-5 जो लेख थे, आर्टिकल खासकर बड़े टेक्निकल थे उनके हिसाब से, उनके बारे में प्रश्न पूछे और इतने सटीक उत्तर दिए विवेकानंद ने कि लगा कि उन्होंने पूरी पत्रिका को पढ़ा है। उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए प्रोफेसर हीडन और उनकी पत्नी रोमा रोला कि उन्होंने कहा कि मैं आपको मतलब जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में अवश्य मतलब जो है भाग दिलवाऊंगा। और उन्हीं के प्रयास से इन्हें समय मिला। तो ये उनकी विद्वता का प्रमाण था। विवेकानंद जी का अभी इतना बड़ा इतिहास हम लोग सुना और उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा ली। संस्कृत का एक श्लोक है, यस्य कार्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भयम रति समृद्धि असमृद्धि व सवै पंडित चरैवेति चरैवेति। विवेकानंद जी ने एक सबसे बड़ा आदर्श हम लोगों को ये दिया कि हम लोग आगे बढ़ते चाहें, जिसके काम में शीत उष्ण भय रति समृद्धि असमृद्धि विघ्न नहीं डालती। अमेरिका में शिकागो में जब वो गए थे तो अभी आप ये सब पूरी कथा यहाँ पर हमारे गंभीर जी ने सुनाई। आपने देखा कि वो वहाँ पर गली गली टहल रहे थे, सब जगह टहल रहे थे। कोई भी उनको इतने बड़े कार्यक्रम में आयोजन में बुलाना नहीं चाहता था, बोलने नहीं देना चाहता था। तो उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह था, यस्य कार्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भयम रति समृद्धि असमृद्धि व सवै पंडित। दूसरी बात उन्होंने कही, वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मेति च याति अक्षिणा वित्तताक्षिणा वित्ततस्तु हतुहति। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि चरित्र की यत्न से रक्षा करो। धन आता है जाता है, जिसने अगर चरित्र की रक्षा नहीं की तो उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक है। तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद उन आदर्शों में से थे। आज इसीलिए हम लोग युवा महोत्सव के रूप में इस उनकी जयंती को मनाते हैं। उन्होंने विश्व के अंदर एक युवा सन्यासी के रूप में इतनी कम अवस्था में
जितना देश के लिए काम किया, जितना समाज के लिए काम किया, जितना राष्ट्र के लिए काम किया, जितना अध्यात्म के लिए काम किया और जितना कहते हैं समाज की हर लोगों के लिए जितना काम किया, उतना शायद आज तक किसी भी सन्यासी में देखने को नहीं मिलता। जब एकनाथ रानडे जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया, पीलीभीत का एक रामा इंटर कॉलेज है, सनातन धर्म राम इंटर कॉलेज, उसमें मैं विद्यार्थी था। BL अग्रवाल जी, भदौरी लाल अग्रवाल, जिनको विजय जी कहते हैं लोग अभी भी लखीमपुर में, उन्होंने जब हम लोगों को बताया, हम लोगों ने 10-10 पैसे इकट्ठे करना शुरू किया उस एकनाथ रानडे के विवेकानंद शिला स्मारक के लिए। तो मुझको आज ये बोध होता है कि वो जो विवेकानंद शिला स्मारक बना है, उस समय मैंने शायद ₹1.25 उस समय इकट्ठे करके दिया और ₹1.25 मेरे लिए बहुत ज्यादा। 5 पैसे रोज मुझे जेब खर्च के लिए मिलते थे, मैंने उस समय ₹1.25 उस गुल्लक पे डाला था। मैं अपने जीवन का आदर्श विवेकानंद जी को